इस वक्त की बड़ी खबर सिविल अस्पताल त्योंथर से आ रही है, जहां मौके पर हमारे संवाददाता दिनेश द्विवेदी पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक इलाज के दौरान एक नवजात की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है। केबी पटेल सर जी बोल सर, ये जो घटना घटित हुई, चूँकि आप बीएमओ भी रह चुके हैं और आपने पूरी अस्पताल की व्यवस्था को भी अच्छे ढंग से जो है व्यवस्थित किया, इस अंदर क्या कहेंगे, कैसी घटनाएं घटित हो रही है अस्पताल के अंदर? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी मम्मी क्या कहते 2 दिन से क्या कहते हैं डायरिया से इफेक्ट थी, तो वो एडमिट हुई थी, वो सीरियस थी। तो हम लोगों ने सब लोग मिलकर उनका ट्रीटमेंट किया, वो स्टेबल है। अब कल 1-2 बार, कल बच्चा शाम को आया तो 1-2 बार क्या कहते हैं लूज मोशन किया हुआ, तो उन्होंने डॉक्टर मतलब मेटोनिडा जो एडवाइस कर दिया, और बच्चे की कंडीशन ठीक थी। तो फिर क्या कहते हैं उन्होंने पिला के अपने पास रखे रहे बच्चे, फिर रात को बिना बताए जैसे चले गए। और जैसे कि कोई यहाँ के जो पार्षद हैं उन्होंने बताया कि, और परिजनों के द्वारा सुनने में आया कि क्या कहते हैं कि बच्चा अपने दादी के पास सोया हुआ था, तो सुबह उठे तो बच्चा मतलब कि वो लुंज पुंज पड़ा हुआ था। तो जो हमें जो लगता है, हो सकता है कि बच्चा दूध उसके सांस नली में चला गया हो, तो उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। जो मेरे जिसका खुलासा तो पीएम के बाद ही होगा। अगर परिजन नहीं मानते तो पीएम पोस्टमार्टम किया जाएगा। मरीज आते हैं सर, जो है तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। मरीज यहाँ जो तो डॉक्टर जब तक आते हैं तब तक डॉक्टर मर जाता है। तो डॉक्टर मर जाता है, मरीज मर जाता है, सॉरी, मरीज मर जाता है। ये हालात है सर इस हॉस्पिटल के अंदर कि जो है तो अगर इमरजेंसी वार्ड में पड़ा जाए तो जब तक इंसान जो है डॉक्टरों को ढूंढने के चक्कर में आ जाए तो मरीज जो है उसमें मर जाता है। ये जो शिशु, नवजात शिशु है, ज़्यादा उम्र 1 वर्ष होगी इसकी। जी जी। तो ये बताएं कि ये जब इनके परिजन इनको लेके, आप चूंकि यहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या ये पहली घटना घटी है या हमेशा इस तरह घटती है? कम से कम जो है तो 2-4-6 घटनाएं हो चुकी हैं सर, ये पहली नहीं है। ये कम से कम 4-5 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। और सिर्फ यहाँ जो है तो एक आम जनता इस तरह परेशान है, जिस तरह जो है तो इंसान जो है तो मार्केट में घूमता हुआ कुत्ता। व्यवस्था के बारे में तो देख ही रहे हैं कि बच्चा जो है, हम कहते हैं कि अगर बच्चा सीरियस है, तबीयत डिस्टर्ब है, ज़्यादा तेज खराब है, तो उसको तो भर्ती करना चाहिए। भर्ती करने के बाद उसका इलाज ढंग से होना चाहिए। अब इसी तरह से अगर मौतें होंगी तो यहाँ हॉस्पिटल में क्या कौन लेके आएगा? इस तरह की दुर्दशा हॉस्पिटल में मची हुई है। यहाँ रात में कोई आ जाए तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अस्पताल तो मेरे को चला थी कि जैसे मतलब मान ली कि बाजार में घूमत था आदमी, उसे अस्पताल घूम ही ले, बाकी दवाई सवाई की व्यवस्था कुछ नहीं। डॉक्टरों का मरीजों के प्रति कैसा? अब सामने तो आप मरीज को खुद ही देखे हैं कि मतलब 3-4 दिन से वो भर्ती है, उसकी माँ, और उसको इलाज नहीं हुआ, बोतल भर एक तो आगे चढ़ा देती है ना, सब काम खत्म। क्या शुभ नाम है आपका? विधानसभा क्षेत्र त्योंथर 70 अंतर्गत सिविल अस्पताल त्योंथर एक प्रमुख अस्पताल है, जहां दूर दराज से मरीज खुद को दिखाने आते हैं। लेकिन अफसोस, कुछ दिन पहले ही एक समाज सेवी रौनक द्विवेदी द्वारा फेसबुक के माध्यम से अस्पताल में चल रही व्यवस्थाओं और जर्जर हालात को फेसबुक लाइव में बताया गया था। बावजूद 2-3 दिन बाद भी वहां पे कार्यशैली नहीं सुधारी गई। आज जो घटना हुई उस पर जिस तरह से परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर नहीं उपलब्ध रहते, डॉक्टर यहाँ पे ध्यान नहीं देते, अगर ये आरोप सही है तो और कितने मरीज हैं जिनको इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। अव्यवस्थाओं का अंबार सिर्फ सिविल अस्पताल त्योंथर बस में नहीं है, बल्कि आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर केबी पटेल के देखरेख में जितने भी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, चाहे वो सामुदायिक केंद्र चाकघाट हो, चाहे वो रायपुर हो, वहां भी इसी तरह के हालात हैं, जहां सूरज ढलने के बाद डॉक्टर ना के बराबर होते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ अस्पतालों में ताले लगा दिए जाते हैं। ये सूरज ढलने के बाद अक्सर देखने को मिलता है। अब सवाल है कि आखिर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर केबी पटेल क्या देख रहे हैं। इतना ही नहीं, जो सुविधाएं ऊपर से मुहैया कराई गई हैं, उनके भी हालात जो हैं वो जर्जर हैं। अस्पतालों से सुविधाएं गायब हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिलते, नर्स नहीं मिलते, और ये आपको कई मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। अब सवाल है, इतनी अव्यवस्थाओं के बावजूद आखिर ऐसे बीएमओ को त्योंथर क्षेत्र में रखा क्यों गया है? आखिर कब तक त्योंथर 70 की जनता को ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के हवाले छोड़ा जाएगा?